अखिलेश यादव को बयान आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं खोलते हैं, समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क खोलते हैं। अभी उनको भारतीय ग्रामीण परंपरा से एकदम अनभिज्ञ हैं। हमारे यहाँ गाँव विश्वस्य मात्रा कहा गया है। गाय हिंदुओं की माँ नहीं, विश्व की माँ है। और गौ में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गाय का दूध घी दही पीकर ही हमारे भगवान कृष्ण जो है इतने ज्ञानवान बुद्धिमान वीरवान हुए। तो आज उन्होंने ये वक्तव्य देके उन्होंने पूरे यदुकुल का, भगवान कृष्ण का, भगवान बलराम का, गाय पालने वाले किसानों का, इस देश की धरती का, देश की सनातन परंपराओं का एक जो अपमान किया है, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए कि जिस देश में वो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण का देश है, भगवान राम का देश है। और इस तरफ के उल जलूल वक्तव्य देकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 2027 में जनता उनको सबक सिखाएगी कि गाय से ही किसान बचेगा, खेत बचेगा, गांव बचेगा, गाय बचेगी। इसके लिए पूज्य योगी जी, पूज्य मोदी जी हमारे संकल्पित हैं। और आज पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को गाय पलवाने के लिए गौ आधारित खेती का मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार 2017 में जब बनी, उसी दिन, जिस दिन सरकार बनी, उसी दिन शाम को उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और उत्तर प्रदेश में चलने वाले कत्लखाने बंद किए। आज उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए संकल्पित है। पहली बार 7,713 स्थानों पर 12 लाख गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिसमें 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से गाय को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो आज और किसानों को गाय पलवाने का काम चल रहा है। एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, नंद बाबा कृषक समृद्धि योजना। 2 गाय पर 80,000 रुपये, 10 गाय पर 16 लाख रुपए और 25 गाय पर 62,50,000 रुपये की स्कीम, जिसमें 50% की सब्सिडी है। गाय पलवाने का काम जो चल रहा है और गौमूत्र गोबर का काम, गौ आधारित खेती का काम चल रहा है। तो हमारे जो पूर्व जी बताइए। देखिए, वो केवल कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, जो गाय काटने वाले लोग हैं, गाय का तस्करी करने वाले लोग हैं, गौमांस का व्यापार करने वाले लोगों, केवल उनको खुश करने के चक्कर में इस तरह का ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश का यदुवंश समाज भी आज उनके इस वक्तव्य से आहत है। भारतीय जनता पार्टी और गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँव में जाकर इस बात को प्रचारित करने का काम करेगा कि किसी तरह से आप जो गौवंश विरोधी सरकार है, जिनको गाय के गोबर से बदबू आती है, वो जिस कुल में पैदा हुई उसमें भी गाय पाली जाती हैं। आज उनके परिवार के अनेक लोग गाय पाल रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि गाय का दूध अमृत है। भगवान युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया, राजा युधिष्ठिर से, तो उन्होंने कहा अमृतम किम, अमृत क्या है? उन्होंने कहा गाय का दूध अमृत है। आज ऐसे गाय माता को, गाय के दूध होगा, घी होगा, घी से यज्ञ होंगे, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा। तो वातावरण शुद्धि का उपाय जाएगा, गाय का घी हुआ करता था, यज्ञ हवन होते थे। आज वो कह रहे हैं गोबर बदबू आ रही है। तो इनकी जो विकृत मानसिकता है